हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। हमारी कोशिश रहती है आपके लिए कुछ हम बेहतरीन करके बेहतरीन यहाँ पे आपके लिए मटेरियल लेके आए। आज जो हम आपके लिए यहाँ पर लेके आए हैं वो रहेंगे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे, चाहे आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, आप किसी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हों, आप CSC में पार्टिसिपेट कर रहे हों या आप किसी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपको 3-4 वीडियोस मिलेंगी। इनमें हम कोशिश करेंगे आपको लगभग एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपके लिए यहाँ पर लेके आएंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करें, एक बात कहना चाहूंगा, हर सफलता की जो चाबी होती है वो मेहनत होती है। मेहनत से डटे रहिए, जो आप लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वो आपको जरूर हासिल होगा। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो रहेगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय विच साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रेजेंट किया था। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जब हम बात करते हैं तो दिमाग में एक ही नाम बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैग्नीफाइंग ग्लासेस में हम कौन सा जो है लेंस यूज करते हैं। तो आपको पता होगा जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उनका जो मेन यूज रहता है वो रहता है चीजों को एनलार्ज करके देखना। तो जो लेंस एनलार्ज करने के लिए हम यूज करते हैं वो रहता है कॉन्वेक्स लेंस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर लगेगा वो लगेगा कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटल नंबर ऑफ कलर्स एग्जिस्ट इन सनलाइट। सनलाइट में कितने कलर होते हैं। सनलाइट में होते हैं 7 कलर। कौन कौन से, दैट इज विबग्योर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 कलर रहते हैं जो हमें सनलाइट में देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। स्पीड को डिफाइन करने वाला फर्स्ट पर्सन कौन था। आपके ऑप्शंस हैं गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, प्टोलेमी। तो बच्चों मेरी एडवाइस रहेगी आप साथ साथ वीडियो को पॉज करते चलें, इस बारे में सोचें और साथ साथ आंसर करें। लास्ट में आप अपना स्कोर हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने 50 में से जो है कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही किए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गैलीलियो। गैलीलियो ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने स्पीड को डिफाइन किया था। और इन्होंने किस तरह से स्पीड को डिफाइन किया था, दैट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इन्होंने बोला था स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड देन द वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर विल बी। आपसे पूछा है अगर अर्थ की जो है स्पिनिंग स्पीड है उसको इंक्रीज कर दिया जाए तो इसकी इक्वेटर के ऊपर वेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा या डबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक इक्वेशन पहले आनी चाहिए। वो इक्वेशन है G डैश इक्वल टू G माइनस दैट इज R ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर लैम्डा और थीटा, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें। तो यहाँ पे बात की गई है कि अगर अर्थ की जो है स्पिनिंग स्पीड बढ़ा दी जाए, यानी ओमेगा को इंक्रीज किया जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखें, अगर ओमेगा इंक्रीज होता है तो ये पूरी टर्म ओवरऑल इंक्रीज होगी और जी में से आप बड़ी टर्म को माइनस करेंगे तो हमें ओवरऑल छोटा आंसर मिलने वाला है। एंड जी डैश यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलेगा जी डैश विल बी लेस देन जी। और वेट होता है m इंटू जी। और अगर इक्वेटर पे बात करें हम रोटेशन स्पीड बढ़ाने के साथ, तो मैं यहाँ लिखूंगा m इंटू जी डैश जी से छोटा है तो जो हमारे पास w डैश का आंसर आएगा दैट विल बी लेस देन w। सो वी कैन से दैट वेट विल डिक्रीज। तो आपको ध्यान रखना है अगर अर्थ की स्पिनिंग स्पीड बढ़ा दी जाए तो इक्वेटर के ऊपर जो है वेट डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कलर डेविएट्स लीस्ट व्हेन पासिंग थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म में से जो है लाइट को पास करवाया जाता है तो कौन सा कलर है जो सबसे कम डेविएट करता है। आपको पता होगा जब सनलाइट को हम प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। कुछ इस तरह से डेविएशन देखने को मिलता है। तो पूछा गया है कौन सा कलर है जो लीस्ट डेविएट करता है। ध्यान रखना है
रेड कलर सबसे लीस्ट डेविएट करता है। और इसके लिए आप इस तरह से रिलेशन याद रख सकते हैं, अगर जिसके लिए लैम्डा मैक्सिमम होगा, लैम्डा मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो उसके लिए जो है डेविएशन लेस देखने को मिलती है, डेविएशन विल बी लेस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर लगेगा वो लगेगा रेड कलर। तो रेड कलर सबसे कम डेविएट होगा जब उसे प्रिज्म में से पास करवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, विच कलर डेविएट्स हाईएस्ट व्हेन पासिंग थ्रू प्रिज्म। तो हमने बोला जिसके लिए लैम्डा मिनिमम होगा उसके लिए जो है डेविएशन मैक्सिमम देखने को मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं विबग्योर के अकॉर्डिंग, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट कलर की वेवलेंथ जो है सबसे कम होती है, यानी इस केस में जो है डेविएशन हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है वायलेट, सो वायलेट will have highest deviation when passing through prism. Next question is electrons carry a, options है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वेरिएबल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज। हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर लगेगा वो लगेगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटॉन कैरी अ, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताएं इसके पास कौन सा चार्ज है, तो जब तक आप किसी मेथड से इसको चार्ज नहीं करते इट रिमेन्स न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। ओवरऑल कोई भी बॉडी न्यूट्रल होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कि आपसे पूछा गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का साइज क्या रहता है। तो चार ऑप्शंस आपके सामने है, इसमें से जो सही आंसर है वो रहता है 1/1836। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1836 टाइम्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं टाइम के साथ, बच्चे बोल देते हैं दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ दैट इज लेंथ। और अगर आपको कहीं पे डिस्टेंस मिलता है ऑप्शन तो वो भी जो है सही ऑप्शन रहेगा। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। आपसे पूछा जा सकता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, 1 लाइट ईयर कितने माइल्स के इक्वल होता है। तो आपको ध्यान रखना है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6 ट्रिलियन माइल्स। तो ये कुछ डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको डायरेक्टली लर्न करने होते हैं। याद रखिएगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6 ट्रिलियन माइल्स। एक और बहुत बेसिक क्वेश्चन हमारे पास, लाइट फ्रॉम सन रीचेज अर्थ इन अप्रोक्सीमेटली, जो सन से लाइट अर्थ तक पहुंचती है ये अप्रोक्सीमेटली कितने मिनट में अर्थ तक जो है पहुंच जाती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है 3 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट। तो इसका जो सही आंसर रहता है वो रहता है 8 मिनट। लगभग 8 मिनट में जो है लाइट सन से अर्थ तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ, हर्ट्ज किस चीज की एसआई यूनिट है। हर्ट्ज तो जो एसआई यूनिट रहती है ये रहती है फ्रीक्वेंसी की। तो आप ऑप्शन में ढूंढ लें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, लास्ट डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन, ऑप्शंस है मेटल, एयर, वाटर या वैक्यूम। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव को प्रोपागेट करने के लिए जो है मीडियम चाहिए। बिना मटेरियल मीडियम के जो है साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम रहती है ये रहती है मेटल्स में, क्योंकि अगर हम बात करें इन सारी ऑप्शंस की तो जो है मेटल में जो है पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, और एज कम्पेयर टू एयर, वाटर और वैक्यूम में तो वहां पर कंप्लीट जो है हमें वैक्यूम देखने को मिलता है, वहां पर कोई भी गैस, कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो मैक्सिमम रहेगी, हाईएस्ट रहेगी, वो रहेगी मेटल्स में, क्योंकि यहाँ पर जो है साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए बहुत सारा मटेरियल मीडियम यहाँ पे मिल जाता है। मॉलिक्यूल्स किसी मेटल में बहुत पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सोनार विच काइंड ऑफ वेव इज यूज्ड। तो सोनार से क्वेश्चन आया है, तो सोनार की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। सोनार की फुल फॉर्म रहती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो जो सोनार का जो हम मेनली यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं जो है आपको सी की आपको लेफ्ट पता करनी हो
ये हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, सोनार टेक्नोलॉजी इन द सबमरीन्स, जहां पर आपको डिटेक्ट करना होता है कि कोई आइसबर्ग या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है रास्ते में, वहां आप सोनार टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। आपसे पूछा गया इस टेक्नोलॉजी में जो है कौन सी वेव जो है यूज की जाती है। ऑप्शन है इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, रेडियो या ऑडिबल साउंड्स। तो ध्यान रखना है आपको, सोनार में यूज की जाती है अल्ट्रासोनिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन टाइप ऑफ रेडिएशन हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। चार ऑप्शन जो आपके सामने दी हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड रेडियो वेव्स, इनमें से आपसे पूछा गया है कौन सी वेव्स की जो है वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो आपको ध्यान रखना है इनमें जो है रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे लार्जेस्ट होती है। अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो इन ऑप्शंस में से आपको ध्यान रखना है रेडियो वेव हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रे हैज मिनिमम वेवलेंथ। तो इसके लिए आप छोटा सा कंसेप्ट जो है ध्यान रख सकते हैं, जो वेव्स जितनी ज्यादा डेप्थ तक जो है पेनिट्रेट कर सकती हैं, और डेप्थ तक पेनिट्रेट करने का मतलब है किसी मटेरियल के अंदर जो है हमारे पास गामा रेज सबसे ज्यादा जो है डेप्थ तक पेनिट्रेट कर सकती हैं, तो इनकी जो है वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो आपको जो सही आंसर यहाँ पे टिक करना है, सही आंसर आपको चूज करना है, वो रहेगा गामा रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज मिनिमम वेवलेंथ, तो रहेंगी गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड एक्स रेज। ऑप्शंस है मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, विल्हम रॉन्जन, जिसको हम डब्ल्यू रॉन्जन के नाम से शॉर्ट में याद रखते हैं, या अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इनमें से जो मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी हैं, इनका जो हम मेन नाम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम रेडियम में, रेडियम की डिस्कवरी के लिए, और रदरफोर्ड को हम याद रखते हैं दैट इज रदरफोर्ड मॉडल के लिए। और इनमें से जो डब्ल्यू रॉन्जन है इनका जो है नाम हम याद रखते हैं फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज। तो याद रखिएगा हु डिस्कवर्ड एक्स रे, दैट इज डब्ल्यू रॉन्जन या विल्हम रॉन्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट द एनर्जी ऑफ लाइट इज कैरीड इन डिस्क्रीट यूनिट्स आर कॉल्ड। जो आपने पढ़ी होगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमें बताती है कि लाइट छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और इस छोटे से पैकेट को जो है उन्होंने नाम दिया था फोटोन। प्रोटोन नहीं, आपको ध्यान रखना है फोटोन। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी द लाइट इज कैरीड इन डिस्क्रीट यूनिट, पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, उस एक पैकेट को हम नाम देते हैं फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी ऑफ फोटोन वेरीज डायरेक्टली विद इट्स। ऑप्शंस है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड या नन ऑफ द अबव। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलती है E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ से अगर आप देखें एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप ऑप्शन देख लें, अगर ऐसी कोई ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, यस एनर्जी ऑफ फोटोन वेरीज डायरेक्टली विद इट्स फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट की हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे फोर्स की यूनिट आ जाती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम, सो इट बिकम्स न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिजिसिस्ट इज द राइटर ऑफ द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आपसे पूछा गया है ये बुक किसने लिखी है। ऑप्शंस हैं इसाक न्यूटन, बेथी, अल्बर्ट आइंस्टाइन या स्टीफन हॉकिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा स्टीफन हॉकिंग। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक लिखी है स्टीफन हॉकिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव ब्लैक होल थ्योरी। ऑप्शंस इज अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, इसाक न्यूटन या नन ऑफ द अबव। तो ब्लैक होल थ्योरी की जब हम बात करते हैं ये थ्योरी हमें दी थी स्टीफन हॉकिंग ने। आपको ध्यान रखना है स्टीफन हॉकिंग गेव द ब्लैक होल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ मून एज कंपेयर टू अर्थ। तो जब हम मून की बात करते हैं तो मून पे जो ग्रेविटी है दैट इज 1/6 ऑफ अर्थ। तो आप ध्यान रखिएगा दैट इज 1/6 ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी। अभी भी हम अभी 2-3 क्वेश्चन पीछे ये बात कर चुके हैं। जो क्वांटम थ्योरी है वो प्रेजेंट की थी प्लैंक्स ने। तो जो है फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी माना जाता है, ये माना जाता है मैक्स प्लैंक को। ध्यान रखिएगा मैक्स प्लैंक इज नोन एज द फादर ऑफ क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू। इनमें से किस में से जो है साउंड की जो स्पीड है वो सबसे फास्टेस्ट होती है। तो ये ध्यान रखिएगा ये होती है सॉलिड के लिए सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और फिर
गैस के लिए। हमने पहले ही बात की साउंड को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए और जो पार्टिकल्स पास पास होते हैं वो सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सॉलिड में। द स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ केपलर्स लॉ। इनमें से कौन सा केपलर का लॉ नहीं है? तो केपलर के हम 3 लॉज पढ़ते हैं। वो 3 लॉज कौन कौन से हैं? उनमें से पहला आ जाता है दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पे देख लें कौन सा नहीं आता, दैट इज लॉ ऑफ स्पीड, दैट इज द राइट आंसर। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ केपलर्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस ऑपरेट विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी फ्रॉम। पूछा गया है कि जो अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस होते हैं जहां पे आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं वो मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी पर जो है ऑपरेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 20 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफ्रासोनिक साउंड हैज फ्रीक्वेंसी लोअर देन। इंफ्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी किससे कम होती है? तो हम इंफ्रासोनिक जो है साउंड होती है उनको हम नहीं सुन पाते। आपने ये पढ़ रखा होगा कि जो डॉग्स वगैरह होते हैं ये इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन लेते हैं क्योंकि जो इनकी हियरिंग कैपेसिटी होती है ये ह्यूमन के कंपैरिजन में अलग होती है। ह्यूमन की जो हियरिंग कैपेसिटी है वो रहती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज तक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंफ्रासोनिक साउंड की, इंफ्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी कम रहती है 20 हर्ट्ज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी बेसिक, द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट रहती है जूल। एनर्जी और वर्क को हम मेजर करते हैं इन जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स लॉ इज बेस्ड ऑन। चार्ल्स लॉ किस चीज के लिए बना है, किस चीज के लिए बेस्ड है? तो ये है ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड या गैस। चार्ल्स लॉ है फॉर दी गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एटम विद मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं कंपाउंड, एलिमेंट, आइसोटोप या नन ऑफ द अबव। एक ऐसा एटम जिसमें जो है प्रोटॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, ऐसा जो एटम होता है दैट इज नोन एज आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ऑल द फोर्सेस एंड टॉर्क्स आर बैलेंस्ड इन अ मैकेनिकल बॉडी इट इज सेड टू बी इन। ऑप्शंस हैं इक्विलिब्रियम, स्टैटिक, बायंसी या नन ऑफ द अबव। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। व्हेन ऑल द फोर्सेस एंड टॉर्क्स आर बैलेंस्ड इन अ मैकेनिकल बॉडी इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ becomes double then gravitational force on earth will be। तो इसको हम आसानी से जो है निकाल सकते हैं। we know G is F equal to G m1 m2 over r का स्क्वायर। यहाँ पे बोला गया है अगर डिस्टेंस डबल कर दी जाए तो F डैश क्या बन जाएगा, दैट इज G m1 m2 अपॉन 2r का स्क्वायर, इट विल बिकम 4r स्क्वायर। और अगर आप डिवाइड कर दें F डैश डिवाइड बाय F G m1 m2 ओवर 4r का स्क्वायर इंटू r स्क्वायर अपॉन G m1 m2 ये कैंसल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसल, f डैश बिकम 1 बाय 4 टाइम्स f, इट बिकम्स 1/4। सही आंसर लगेगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइडल वेव्स ऑन सी इज मेनली ड्यू टू। जो हम समंदर में जो है लहरें देखते हैं ये किसकी वजह से है मेनली, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ सन ऑन अर्थ, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ ऑन मून या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ। इसी वजह से जो है हमें सी में टाइडल वेव्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉल पेन फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन है विस्कोसिटी, कैपिलरिटी, ग्रेविटी या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम बात करें विस्कोसिटी भी यहाँ पे सही आंसर नहीं हो सकता। कैपिलरिटी होता है राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, तो पेन में कैपिलरी ट्यूब नहीं होती। नेक्स्ट इज ग्रेविटी, तो यस ग्रेविटी इज द राइट आंसर। जो है इंक होती है ये नीचे की तरफ आती है, किस वजह से आती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ। दिस इज द राइट आंसर, अ बॉल पेन फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इज। ऑप्शन है डिराइव्ड यूनिट, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट या नन ऑफ द अबव। तो फोर्स जो है फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन और यूनिट बन जाती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन। सो ये हमने डिराइव की है
हम फंडामेंटल यूनिट से जो है 1 न्यूटन निकालते हैं, कैसे आता है। सो इसका जो सही आंसर लगेगा वो रहेगा डिराइव्ड यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 फेमस लॉज ऑफ केपलर इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस हैं ऑप्टिक्स, स्पीड, ऑसिलेशंस या प्लेनेटरी मोशन। तो केपलर के जो 3 फेमस लॉज हैं वो रिलेटेड हैं प्लेनेटरी मोशंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शंस हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। डेंसिटी, नेक्स्ट ऑप्शन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड देन द वेलोसिटी विल बी। ऑप्शन है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कांस्टेंट या नन ऑफ द अबव। जब कोई बॉडी एक्सेलरेट होती है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो उस केस को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ पे बात की गई है एक्सेलरेशन की, तो इसका मतलब जो है बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज। तो हमने पढ़ा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो है नेट एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, और जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy. So potential energy and kinetic energy remains constant, or you can say remains same. Next question is if the earth suddenly stops rotating the value of g will be. तो आपने ये इक्वेशन पढ़ी है g dash equal to g minus omega square r cos square theta। तो अगर अर्थ जो है सडनली रोटेट करना स्टॉप कर दे इन दैट केस ओमेगा विल बी 0 एंड g dash becomes equal to g। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। ऑप्शन है एरिया, पावर, इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमने पढ़ा होता है एरिया भी स्केलर है, पावर भी स्केलर है, इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एरिया को जो है हम वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास कोई बॉडी है, अगर इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना हो तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से जो है हम एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। सो एरिया कैन बी कंसिडर्ड एज वेक्टर एज पर द सिचुएशन। सो हियर एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द यूनिट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होती है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और पहली ऑप्शन नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज जूल पर एमएम। जूल पर एमएम भी नहीं हो सकता। तो आप एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेक कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यूनिट होती है ये होती है एनर्जी की यूनिट, यानी इनके अकॉर्डिंग एनर्जी अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर। और एनर्जी को अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूँ, एनर्जी और वर्क सेम होते हैं। इट विल बिकम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय सेंटीमीटर का स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इट बिकम न्यूटन पर सेंटीमीटर। सो यस, दिस इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन एयर, वाटर, स्टील और वैक्यूम। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, और सॉलिड में जो है इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉलिड बॉडी हमें देखने को मिल रही है स्टील। So sound travels fastest in steel. Next question is what is the unit of magnetic induction? Magnetic induction का मतलब यहाँ पे आपसे है म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हेनरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हेनरी। आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन। ऑप्शंस हैं फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, वेवलेंथ और नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। उम्मीद करते हैं आपको ये शॉर्ट वीडियो क्विज के लिए, सीएससी के लिए, ओलंपियाड के लिए जो हमने प्रिपेयर की है आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो आप चैनल में जुड़े रहें और कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।